तुम इस घर में नहीं रह सकते, तुम्हें जाना होगा। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पैसे भी नहीं मिलेंगे, जाना पड़ेगा। किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तुम इस घर में नहीं रह सकते, जाना तुम्हें पड़ेगा, जाना होगा। घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम इस घर में नहीं रह सकते, तुम्हें जाना होगा। Hey guys, this is Ithat Khan and you're watching Ithat Talks. Thank you so much for being here. तो आज बात कुछ ऐसी है कि स्कैम जैसी है। और ऐसे तो कनाडा में बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो डेटिंग प्रोफाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। बट आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले वो लैंडलॉर्ड्स वाले स्कैम्स, और जो कि हमारे साथ हुआ और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज व्हेन यू कम हियर तो यू गाइज कैन बी अ लिटिल मोर कॉशियस और आपके साथ ये ना हो। और आज की वीडियो में मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला, सिर्फ एक स्टोरी चलेगी हम सबके बीच में। तो या दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, और फ्लैशबैक था ये अक्टूबर 2019 का, व्हेन आई केम टू कनाडा। जब मैं यहाँ पर आया तो आई वॉज लिविंग इन रिचमंड, और जब मैं रिचमंड में रह रहा था तो जो हमारा ओनर था उसने हमें कहा कि हे गाइज, आई रियली want to give this whole place to just one family, so we want कि आप सब लोग यहाँ से चले जाएं और अपने अपने घर ढूंढ लें। तो मेक सेंस, हम लोगों ने घर ढूंढना स्टार्ट कर। 2-3 घर देख के पसंद नहीं आया। एक घर देखा वैंकूवर में, अमेजिंग हाउस, हमें बहुत पसंद आया। अब जब हमें पसंद आ गया तो उसके बाद हमने डील फाइनल कर ली। अब जब डील फाइनल कर ली तो हमने अपना डिपॉजिट दे दिया। डिपॉजिट कितना था? $900। $900 मतलब $450 ईच, 2 लोग थे। अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो जो लेडी थी, सबसे पहले तो ये बता दूँ जिसने हमें घर दिखाया, शी वॉज एन इंडियन, 27-28 ईयर्स ओल्ड, और कनाडा में कुछ 10-15 साल से रह रही होगी। सॉर्टेड। अब क्या हुआ कि उसने मैसेंजर पे ग्रुप बनाया। अब मैसेंजर पे ग्रुप बनाने के बाद उसने हमें मैसेज करा कि कुड यू गाइज प्लीज़ कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, लाइक मे बी फ्रॉम 7th or 8th ऑफ नवंबर, नॉट कम ऑन द 1st नवंबर। एंड वी वर लाइक वाओ, व्हाई? ऐसा तो कोई नहीं बोलता। तो उसने कहा कि घर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़े टॉयलेट का इशू है और हमने वो पाइपलाइन फिक्स करवानी है, तो बहुत स्मेली हुआ है घर। तो हमने कहा ये भी बहुत वियर्ड प्रॉब्लम है, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा होता है। तो बट उसने कहा है, तो हमने कहा, बट उसने कहा कि 1-2 दिन दो, कंफर्म करके बता देती हूँ। हमने कहा ठीक है। और अभी तक हो चुकी थी कुछ 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। हमने मैसेज वापस करा एंड वी वर लाइक हे, डू यू वांट टू टेल अस व्हाट्स गोइंग ऑन? तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप 7th-8th नवंबर से भी नहीं, 15th नवंबर से आओ। तो यहाँ पर तो कुछ मसला लगा। हमने कहा ये तो गड़बड़ है, देयर इज़ समथिंग फिशी, ऐसा तो कोई नहीं करता। एंड हमने कहा कि हम लोग देखने आ जाते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि हम लोग के पास घर नहीं होगा 31 अक्टूबर के बाद। टेक्निकली वील बी होमलेस, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वी डोंट वांट टू स्लीप आउटसाइड टिम हॉर्टन्स, राइट? कि तो आप हमें बताओ कि हमें कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ करना है, गिव अस अ सोल्यूशन। तो वो कहते कि आप अभी तो मैं घर पर नहीं हूँ, तो आप अभी मत आओ, बट मैं आपको बता दूंगी कि कब आ सकते हो। बट हमने सोचा कि ऐसे तो बात चलेगी नहीं, हम चलते हैं, घर देख कर आते हैं। तो हम लोग गए, और पहले तो वहाँ पर जब पहुँचे तो हमें लगा कि कोई नहीं है, बट सडनली एक डॉग ने बार्क करना स्टार्ट करा, और उनके पास डॉग था। तो मेरे को लगा कोई ना कोई हो भी सकता है अंदर। तो 1-2 बार बेल बजाई, सब कुछ करा। तो वो जो लड़का उनके साथ रह रहा था, अगर पहले बताया है तो ठीक है, नहीं तो मतलब एक लड़का था, उस लड़की का फ्रेंड जो उसके साथ रह रहा था, ही वॉज फ्रॉम टोरंटो, तो वो वहाँ पे रह रहा था। और एकदम से वो बाहर आया, ही वॉज कम्प्लीटली स्केच्ड आउट का मतलब होता है कि पूरे नशे में था, और ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे कर वो बाहर आया चलता हुआ। कहता कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए, यहाँ क्यों आए? हमने कहा हमने डिपॉजिट पे करा है, हमने यहाँ रहने आना है 10 दिनों में, तुम लोग मना कर रहे हो, तो देखने आए हैं घर की क्या सीन क्या है। वो लोग जो तुम कह रहे हो, तो तुम्हारी फ्रेंड है वो मना कर रही है कि मत आओ। हमने कहा ये क्या मसला है, हमें तो देखना, हमें तो आना पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे? तो कहता मुझे कुछ नहीं पता, बिल्कुल गिर रहा है दरवाजे पर, ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल ही गॉन केस वहाँ पर। तो और एकदम से वो लेडी भी बाहर आई, और उन्होंने कहा कि हमने तो कहा आप तो कहते आप घर पर नहीं हो, तो वो कहती कि नहीं अभी आई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा कि क्या सीन है? कहती कि 1 वीक दे दो और फिर मैं बताती हूँ। मैंने कहा कि हमारा टाइम निकला जा रहा है, हमने मतलब अगर नहीं है सीन तो हमें बताओ, हमारे पैसे वापस करो, हम किसी और जगह घर ढूंढते हैं। कहती नहीं पैसे तो मैं वापस कर नहीं सकती, वो मैंने ओनर को दे दिया।
हमने कहा ये तो एक अलग ही प्लॉट ट्विस्ट हो गया, ये अब ओनर कौन है? कहती ओनर है वो चाइना में रहता है और मैंने उसको पैसे दे दिए, अब जब वहाँ से आएंगे तब मैं तुम लोगों को वापस करूँगी। मैंने कहा ये क्या वियर्ड चीज़ है। हमने कहा चलो फिर हम और नहीं पैसे देंगे जो 1 महीने के दिए हुए हैं, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम उस मंथ में रहकर चले जाएंगे। कहती ठीक है आ जाना, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर 1 हफ्ता और बीत गया, फिर उसके बाद फिर मैसेज आया कि नहीं सॉरी यार नहीं आ सकते क्योंकि काम तो अभी भी चल रहा है। और काम हम जब घर पे गए थे कोई काम नहीं चल रहा था, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन, कोई लेबर नहीं थी, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो फिर हमें लगा ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। उसके बाद हम फिर उस घर पे हमने विज़िट करा। जब इस बार हमने विज़िट करा तो फॉर्चुनेटली कोई नहीं था। और ये मैं फॉर्चुनेटली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने था कि हम थोड़ा स्पाई कर करेंगे कि क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा और वो मतलब बेस लेवल पे घर था और उसके एक और फ्लोर पर एक और घर भी था, मतलब घर नहीं था आज इन एक और फ्लोर था, वहाँ पर और लोग रह रहे थे। तो हमने कहा वहाँ से पता करते हैं। तो जब हम वहाँ पर गए पता करने के लिए तो वो लोग हैरान, वो कहते कि हम तो इनसे इतने ट्रबल्ड हैं क्योंकि ये लोग हर एक महीने में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इनके घर से, और इतना पता नहीं कुछ स्केची सी चीज़ें चल रही है नीचे। तो और मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले हो, ऐसे 2-3 लोग और भी आ चुके हैं। तो हम लोग तो डर गए एकदम से। और मतलब मैं वैसे कहते हैं कि हमें रोना नहीं चाहिए, बट इंसान तो हम भी है ना, लड़का भी इंसान तो होता ही है और दिल तो सबका सेम ही बना होता है। तो रोना आ गया। खैर वो कोई और मतलब लंबी बात है, किसी और दिन कर लेंगे और थोड़ी डीप भी है। बट चलो एनी हाउ, नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, हम इस चीज़ पर आते हैं कि उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। तो उसने हमें 2-3 लोगों से और कांटेक्ट करवाया कि जिनके साथ ऐसा हो चुका है और उन लोग के भी पैसे खाए गए हैं। तो हम लोग तो घबरा गए, मैं ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो रहना ही नहीं, अब चाहे कुछ मर्जी हो जाए बस पैसे वापस मिल जाए। तो वो लोग इज़राइल से आए थे, उन लोग के भी पैसे लिए थे, और इज़राइल से थे पता नहीं, एक स्कॉटलैंड से भी था कोई, और ऐसे कुछ ही था, आयरिश भी थे, मतलब जो भी होते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, कहते हैं हमारे भी लिए। हम लोग मिले सारे, तो सबने कहा कि हमने कोर्ट केस करा हुआ है, बट कोर्ट केस का हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि लॉयर्स ही इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हमें उतने तो हमें वापस नहीं मिलने जितने लॉयर्स को हमने देने हैं। तो उस लड़की ने हमारा फ़ोन्स उठाने बंद कर दिए, मतलब मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया। शी एब्सोल्युटली कैटास्ट्रॉफ। हमारे पास रिसीट भी थी, जस्ट यू नो कि अगर आपको लगे कि रिसीट नहीं थी, रिसीट थी। और मतलब बहुत 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 प्रॉब्लम्स हुई, बहुत स्टोरीज बनाई उसने, बट उसने आज तक 1 साल से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बट उसने पैसे वापस नहीं करे, टच में भी नहीं है और कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ है। और ख़ुद को वो कहती थी मैं पुलिस में हूँ, और हमें ऊपर से पता लगा था कि उसे पुलिस से निकाल दिया गया, मतलब बिकॉज ऑफ अ इल वर्किंग थिंग, आई डोंट नो what to call it precisely, बट हाँ, तो उसको उसके वर्क बिहेवियर की वजह से निकाल दिया गया था, एंड शी वॉज जस्ट हगिंग पीपल, लूटिंग पीपल। सो दिस वॉज वेरी सैड। तो एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि अब क्या करें, मतलब दिल बैठ गया, पैसे भी चले गए, पैसे तो चले गए। फिर घर पे बताया तो घर वाले तो यही रेकमेंड करते हैं जो बेटा जो मर्जी हो जाए पैसे चले जाए, आप लोगों से बढ़कर थोड़ी है कुछ, तो अब देख लो कुछ और देख लो, कोई घर देख लो या नहीं तो कुछ कर लो। तो अब हम होमलेस भी हो गए थे क्योंकि 31 अक्टूबर आने वाला था, तो बिल्कुल कुन फाया कुन वाली फीलिंग आई थी। हमने कहा तो मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारा का सहारा है, वहीं पे जाके कुछ करेंगे। तो अब और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। बट फिर उस लैंडलॉर्ड से हमने कहा जिस पुराने घर में हम रह रहे थे कि 1 वीक की अगर एक्सटेंशन दे दो तो प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी आपकी, हम 1 वीक में घर ढूंढ लेंगे। तो 1 वीक में फॉर्चुनेटली घर मिल गया, नॉट सो वेरी कूल, वैंकूवर में मिल गया, तो वहीं आना था, बट इतना अच्छा नहीं था। बट चलो जैसा भी है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो हमने ले लिया वो घर, वहाँ पे रहे 1-2-3-4 महीने। तो बस फिर यही है। और उसके बाद उस लड़की का हमने काफ़ी बार ट्राई करा कि उससे मिलने, और लोगों से मिले, और पता लगा कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है, $15,000 भी उसने लोगों के ठगे हुए हैं, एंड शी इज़ नॉट रिटर्निंग, एंड शी इज़ जस्ट, गवर्नमेंट के पास भी कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने रिसीट्स दिखाने की कोशिश करी, सब कुछ इकट्ठा करने की ट्राई करी, बट the dots didn't match well, which is quite absurd for me as well, because तुम लोग इतने बड़े बड़े cases solve कर लेते हो, but you couldn't catch a petty criminal. So
दिस इज़ सैड बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। तो वहाँ से एक सीख मिल गई, जो कि मैं सीख आपको अब दूंगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, जब भी घर लो तो किसी ऐसे ब्रोकर से लेना कि जिसके बहुत सारे घर हों। ऐसे से मत लेना कि जिसका एक ही घर है और वो खुद अपने आप रेंट पे चढ़ा रही है, खुद कर रही है, और जहाँ पे आपको स्केची लगे या लगे कि हमने भी वाइब्स करके घर लिया था ऑनेस्टली। तो वाइब्स का तो क्या चार डालना था उस टाइम पे, जो हालत हो गई थी वो अलग हो गई थी। अब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब बुरी हालत हो गई थी। मेरे फर्स्ट मंथ में मैंने ऐसा कुछ देख लिया, मैंने कहा बेटा यहाँ पर तो वेलकम टू कनाडा आपका हो चुका है यथार्थ, तो अब आप देख लो कि आपके साथ क्या होना। तो ऐसे ही था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है उन सिचुएशंस में। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क जब वेन एवर यू चेंज योर कंट्री। एंड तो ये था हमारे साथ। तो मैं ये आपको बता रहा था कि एक ऐसे ब्रोकर से लेना जिसके बहुत सारे घर हों, और रिसीट वगैरह तो हमारे पास थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हमारा तो चलो फॉर्चुनेटली अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, और $900 भी 2 लोगों में बन गए। सो इट वॉज प्रीटी कूल, ओके। सो बट या, दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड दिस इज़ द स्कैम। तो ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत, और स्कैम से बचना तो हमारा काम ही है। तो एक बार हो जाए तो गलती होती है दूसरे की, और दूसरी बार हो तो फिर वो हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको दूसरा समझो कि मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो, तो बेवकूफ़ी मत करना, और बिल्कुल ही मतलब ध्यान से एकदम ही मतलब एकदम आईज ओपन कर कर अपने घर देखने हैं जब भी यहाँ पर आओगे। तो ज़रूरी है ये। बस इतनी ही बात थी, इतना ही स्कैम था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए, टाइम निकाला, ये स्टोरी सुनी। मेरा भी मन हल्का हो गया, आपको भी अच्छा लगा होगा आई होप, और आई होप हेल्प हो जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस होल टेल देन इट मेक्स सेंस। सो या, एंड एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जस्ट सो यू नो। बाहर से लगता है कि कनाडा में बहुत है, ईजी है लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कैम्स इधर भी होते हैं, प्रॉब्लम्स इधर भी आती है, स्ट्रगल्स इधर भी हैं, बट दिस इज़ व्हाट यू आर कमिंग फ्रॉम, टू लर्न, टू ग्रो, टू एवॉल्व। सो बस, थैंक यू। बॉय फ्रॉम इंडिया ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब पक्का बाय। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ ऐसे लोगों को, मतलब दिल का तो मैं सॉफ्टी हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कीड़े पड़े हो उसनू, पागल जी।